नेपाल की हिंसा भारत के लिए भी खतरे की घंटी बन गई है। नेपाल की जेलों से 7,000 कैदी फरार हो चुके हैं और इनमें से कई का मूवमेंट भारत नेपाल बॉर्डर पर देखा गया है। सशस्त्र सीमा बल हाई अलर्ट पर है। हर संदिग्ध की पड़ताल की जा रही है क्योंकि एक कैदी नेपाल की जेल की चारदीवारी से निकलकर अब भारत की सरहद पर दस्तक दे रही है। ये रिपोर्ट देखिए। नेपाल की जेलें टूटी, हजारों कैदी फरार, सरहद पर मंडरा रहा है नया खतरा। भारत नेपाल सीमा पर हाई अलर्ट जारी। नेपाल की सड़कों पर भड़की हिंसा ने जेलों को भी जला डाला। कैदियों ने पहले आग लगाई, फिर दरवाजे और दीवारें तोड़कर फरार हो गए। पश्चिमी नेपाल की एक जेल में सुरक्षा बलों से झड़प में 5 युवा कैदी मारे गए। इससे पहले भी भारत नेपाल सीमा पर नेपाल से अंदर आने की भारत में कोशिशें होती रही है, लेकिन इस बार खतरा बहुत ज्यादा बड़ा है क्योंकि जनता के साथ साथ ये कैदी हैं जो कि पहले ही नेपाल में कानून तोड़ चुके हैं। लिहाजा एजेंसियां कोई भी मौका हाथ से गंवाना नहीं चाहती और सतर्कता अपने उच्चतम स्तर पर वो बरत रही हैं। बुधवार दोपहर राजबिराज जेल का ब्लॉक भी धधक उठा और कई कैदी मौके से भाग निकले। वीरगंज जेल में कैदियों ने दीवार तोड़ दी। हालात काबू में करने के लिए सुरक्षा बल को 1 घंटे से ज्यादा का वक्त लग गया। इस भगदड़ में कई कैदी भारत नेपाल सीमा की तरफ बढ़े, लेकिन 5 को सशस्त्र सीमा बल ने दबोच लिया। वहाँ की जेलों से काफ़ी संख्या में कैदी फरार हुए हैं। जाहिर है इनमें हर तरह के अपराधी हैं और दोबारा पकड़े जाने के डर से इनमें से अधिकांश कैदी सीमा पार कर भारत आने का प्रयास करेंगे। सघन चेकिंग अभियान चला करके ऐसे तत्वों को पकड़ना सुनिश्चित करती है। नेपाल की जेलों से बड़े पैमाने पर कैदी फरार हुए हैं। माय रिपब्लिका की रिपोर्ट कहती है 7,000 से ज्यादा कैदी फरार हैं। सबसे ज्यादा 1,575 कैदी सुनसरी की झुंपका जेल से, 1,200 नक्खू जेल से और 1,100 दिल्ली बाजार से भागे हैं। इसके अलावा कास्की, कैलाली, चितवन, जलेश्वर, गौर और कंचनपुर की जेलों से भी सैकड़ों कैदी गायब हैं। दक्षिण नेपाल के सिंधुली गढ़ी से सभी 471 कैदी, जिनमें 43 महिलाएं भी शामिल थीं, आगजनी के बाद से फरार हैं। डर इस बात का है कि ज्यादातर जेलें भारत की सीमा से सटी हैं, यानी खतरा सीधा सरहद पर खड़ा है। नेपाल की हिंसा शुरू होते ही भारत ने बॉर्डर फोर्स को अलर्ट कर दिया था, लेकिन अब 7,000 फरार कैदियों ने सशस्त्र सीमा बल की मुश्किल और बढ़ा दी है। उत्तर प्रदेश और बिहार से सटी सरहदों पर चौकसी कड़ी कर दी गई है। आने जाने वालों की सघन तलाशी की जा रही है। सशस्त्र सीमा बल नेपाल की आर्म फोर्स से इन फरार कैदियों की लिस्ट और आपराधिक रिकॉर्ड हासिल कर रही है। मकसद साफ है, किसी भी कैदी को भारत में न घुसने दिया जाए और भारत की जमीन पर किसी भी वारदात की गुंजाइश न बचे। नेपाल में फंसे लोगों की वतन वापसी होने लगी है। कुछ ऐसे ही लोगों ने दिल्ली एयरपोर्ट पर बात की न्यूज़ 18 इंडिया। तो दिल्ली एयरपोर्ट पर हमारी मौजूदगी है। काठमांडू से दिल्ली आने का सिलसिला लोगों का शुरू हो गया है। हमारे साथ जी, क्या हालात है काठमांडू में, कैसी स्थिति में आप निकले? हालात तो हमें निकलने के लिए हमने 1 दिन के लिए होटल बुक किया हुआ था, लेमन ट्री होटल। तो हालात ऐसे थे कि वहाँ से जो XPM का हब सिखाया गया ना, वो आधा पौना किलोमीटर हाइट से देख रहे थे उसको चलता हुआ। एक बार वो जलाया गया, उसके बाद एक हेलीकॉप्टर आया उनको ले जाने, लेकिन वो रेस्क्यू नहीं हो पाया। तो दोबारा हेलीकॉप्टर बुलाया गया।
जब दोबारा हेलीकॉप्टर बुलाया गया तो भी कोई रेस्क्यू नहीं हुआ, तो उसके बाद उस पूरे घर को जला दिया गया। जब ये अचानक से सब शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, अगर आप लोगों को पता चला कुछ, या आप लोगों को क्या इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे? हम पशुपतिनाथ मंदिर से होके आ रहे थे, तो उस टाइम शुरू हो चुका था। कुछ 4 साढ़े 4 का टाइम था जब हम वापसी आए मंदिर से, तो उस टाइम शुरू हो चुका था। हमने अपना साइड से गलियों में से अपनी गाड़ी निकाली, अपने होटल पहुंच गए। फिर 2 दिन हम होटल में ही रहे हैं, बाहर निकले ही नहीं है। हमारे तो मतलब 1-1.5 किलोमीटर दूरी पे ही मतलब ये जो आग लगी है, सब जो कुछ जलाया गया। तो हाल सुधर रहा है। जो लोग वहाँ से आए हैं ये यहाँ पर बता रहे हैं इनके होटल के ठीक बगल में ही जो पीएम हाउस था उसको आग के हवाले किया गया। इन्होंने वो सारी तस्वीरें भी खुद देखी है। कैमरा पर्सन राकेश नेगी के साथ प्रियंका कांडपा, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। और देश में त्योहार से पहले बड़ी साजिश को नाकाम किया गया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और केंद्रीय एजेंसियों ने ISIS मॉड्यूल से जुड़े आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है। सुरक्षा एजेंसियों ने 5 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार सभी आतंकी पाक हैंडलर के संपर्क में थे। स्पेशल सेल पता लगा रही है कि यह हैंडलर इस समय कहां है और क्या पाकिस्तान से संपर्क में था या कहीं दूसरे लोकेशन से काम कर रहा था। दिल्ली से आफ्ताब और सुफियान नाम के आतंकी गिरफ्तार हुए हैं। आफ्ताब और सुफियान दिल्ली मुंबई के रहने वाले हैं और दोनों के पास से हथियार और आईडी बनाने का सामान मिला है। उधर रांची से गिरफ्तार अजहर दानिश के ठिकाने में भी आईडी बनाने का सामान मिला है। अब तक कुल 5 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और सेंट्रल एजेंसियों ने कई राज्यों में छापेमारी के बाद इन आतंकियों को गिरफ्तार किया है। आतंकियों का ये मॉड्यूल बड़े हमले की साजिश में जुटा हुआ था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 5 ऐसे संदिग्ध आतंकियों को पकड़ा है जो इस वक्त न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे पर हैं। आप देखेंगे तस्वीरों में, ये वही 5 आतंकी हैं जो अलग अलग राज्यों से आए थे। रांची से दानिश को पकड़ा गया था, उसके अलावा जो दूसरे लोग थे, क्योंकि देखिए रांची से उसके अलावा जो यहाँ पर दूसरे आतंकी थे उन सबको अलग अलग जगह से पकड़ा गया है। और ये सब यहाँ पर एक बड़ी साजिश को अंजाम देने वाले थे, एक बड़ा धमाका यहाँ पर होने वाला था। आप देखेंगे तस्वीरों में इन सबको गिरफ्तार किया गया है। मुंबई से, दिल्ली से 2 गिरफ्तारी हुई है। उसके अलावा यहाँ पर कई अलग अलग जो आतंकी हैं, ये आप देखेंगे दानिश जो इस पूरे केस का मास्टरमाइंड था। उसके अलावा यहाँ पर दूसरे जो क्योंकि सभी आतंकियों को यहाँ पर स्पेशल सेल की टीम जो है वो लेकर जा रही है, क्योंकि सबसे अहम चीज़ यही कि ये लोग क्या एक बड़ी प्लानिंग कर रहे थे। आप देखेंगे तस्वीरों में न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे पर, क्योंकि ये सभी इनकी गिरफ्तारी बड़ी अहम मानी जा रही, क्योंकि एक सिलसिलेवार बम धमाके हुए थे। और दानिश किस चीज को टारगेट करना था? दानिश चाबी का है। दानिश किसको टारगेट करना था? बोलना नहीं है भाई। हेलो 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 विजुअल हो गया ना? प्लीज सर विजुअल हो गया ना? प्लीज अच्छे से हो गया। ऐसा मत करो, ऐसा मत, प्लीज अच्छे से हो गया ना? देखिए एक बड़ी यहाँ पर जो कामयाबी है वो स्पेशल सेल को मिली है। आप तस्वीरों में देखेंगे ये जो आरोपी पकड़े गए हैं इनको एक जॉइंट ऑपरेशन से पकड़ा है। बड़ी सिलसिलेवार बम धमाके करने की प्लानिंग थी। पाकिस्तान के हैंडलर के संपर्क में ये सभी थे। उसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे जिस तरीके से ये पूरा मॉड्यूल बस्ट हुआ है उसको लेकर अभी भी स्पेशल सेल की टीमें यहाँ पर काम कर रही, क्योंकि पाक हैंडलर के संपर्क में थे, वो उन्हें वीडियोस भेजता था और इन लोगों के वीडियोस होते थे जिनमें हथियार बनाने और उसके अलावा जो आईडी बनाना था उसको लेकर यहाँ पर ये बड़ी प्लानिंग थी। और इसलिए स्पेशल सेल को इनपुट मिला था, जिसके लिए स्पेशल सेल पिछले 6 महीनों से इनकी तलाश कर रही थी और इसलिए इनके मॉड्यूल को बस किया गया है। एक बड़ी कामयाबी यहाँ पर स्पेशल सेल को यहाँ पर मिली है और आगे की तैयारियां और इनसे आगे की पूछताछ अभी जारी है। कैमरामैन विशाल के साथ दीपक बिष्टू, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। स्टेट पुलिस और ATS के साथ सेंट्रल एजेंसीज के साथ एक जॉइंट ऑपरेशन लास्ट 2 दिनों में कंडक्ट किया है स्पेशल सेल की टीम ने, जिसको लीड खुद DCP अमित कौशिक और ACP हृदय भूषण कर रहे थे और इंस्पेक्टर विनय पाल, इंस्पेक्टर मनोज इसके बिल्कुल फोरफ्रंट में थे और इंस्पेक्टर आलोक मौर्य। इस टीम ने 5 लोगों को अरेस्ट किया है और ये एक पाक हैंडलर बेस्ड पैन इंडिया टेरर मॉड्यूल कर रहा हूँ। पाक हैंडलर बैक्ड पैन इंडिया टेरर मॉड्यूल था। जो लोग अरेस्ट हुए हैं उसमें से
झारखंड से हुए हैं, दिल्ली से 2 हुए हैं जो बेसिकली मुंबई के रहने वाले थे, एक तेलंगाना से हुआ है और एक मध्य प्रदेश में राजगढ़ से हुआ है। ये जो कैरेक्टर्स हैं इनके बारे में बताने से पहले थोड़ा सा इनकी वो बताऊंगा कि क्या क्या इनके पास से रिकवर हुआ है। इनके पास से सल्फर पाउडर, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सोडियम बाइकार्बोनेट, पीएच वैल्यू चेकर, बॉल बियरिंग्स, इक्विपमेंट जिससे कि ये सारी चीज़ें वे की जा सकें, इनको प्रॉपर मेजर किया जा सके, कोई आईडी बनाने के लिए जो इस्तेमाल कर सकते हैं।